ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਊਲਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਊਲਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਰਲਸ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਪਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ करने ने पर्ल्स किहड़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि पर्ल्स की जब हम बात करते हैं, पर्ल्स हैं क्या? जी, जो नेचुरल पर्ल्स हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेयर हो गए हैं। जी। नेचुरल पर्ल्स का मतलब है कि जिस जानवर से पर्ल आता है उसको हम बोलते हैं मॉलस्क। Okay. और जो नेचुरल तरीका होता था एक ज़माने में, जब फिशरमैन जाते होते थे पानी के अंदर और डाइव करके वो जानवर को निकाल के फिर जब खोलते थे तब एक पर्ल निकलता था, उसको हम नेचुरल पर्ल बोलते हैं। वो अब ऑयल फील्ड्स होने के कारण और डिमांड चेंज होने के कारण और ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण अब नेचुरल पर्ल्स मिलते ही नहीं हैं। तो जब कभी कहीं ऑक्शन में एक नेचुरल पर्ल आता है तो वो कभी कभी मिलियंस के लिए बिकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर हो गया है। तो अब उसके कारण अब कल्चरल फार्मिंग होनी शुरू हो गई है पर्ल्स की। कल्चरल फार्मिंग का मतलब कि पर्ल्स को मैन मेड बनाया जाता है। मतलब आता वो जानवर से ही है, बट वो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ क्रिएट किया जाता है। तो 1890 में एक जापानीज रिसर्चर था जिसका नाम था मिकीमोटो। वो फेमस है अकोया पर्ल्स के लिए, जो जापान से आया जाता है। और मिकीमोटो ने एक तरीका एक अपनाया जिससे हम पर्ल्स को क्रिएट कर सकते हैं कि जो हम जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो हम पर्ल के अंदर डालते हैं और वो पर्ल वो जानवर उसको रिएक्ट करता है, और जो वो एक चीज़ होती है जिसको रिलीज करता है उसको बोलते हैं नैकर। और वो नैकर है जिससे वो पर्ल क्रिएट होता है। तो जस्ट टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन कि पर्ल कैसे बनता है। नेचर में भी क्या होता है कि एक जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अटैक करता है पर्ल को, तो उसको रिटेलिएट करने के लिए वो एक नैकर तरह का एक मटेरियल रिलीज करता है अपने शरीर से, जिसके साथ वो ऑर्गेनिज्म को कोट करता है। उस कोटिंग को हम बोलते हैं नैकर, और वही पर्ल बनता है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल अ पर्ल। तो जब हम उसको नेचुरली करते हैं तो उसके अंदर बीच में कोई सीड नहीं होता है, लेकिन जब हम कल्चरल करते हैं तो उसके अंदर सीड भी डाला जाता है और एक इरिटेंट भी डाला जाता है। ओके, सो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है। पर ऑफ कोर्स इसकी डिमांड की जब बात करते हैं तो डिमांड कितनी को है पर्ल्स की? क्या ट्रेडिशनल ज्वेलरी की ही तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान है कि आप पर्ल्स की तरफ भी बढ़ रहा है? पर्ल्स तो जैसे कि डायमंड्स हैं, पर्ल्स भी एक क्लासिक ज्वेलरी मानी जाती है। मतलब कि जो बहुत ही एक किस्म के पर्ल्स होते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर पर्ल्स, वो आते हैं चाइना से। उसकी बहुत ज़्यादा मैस प्रोडक्शन होती है। एक मसल में जो एक एनिमल होता है उसके अंदर कभी कभी 100 पर्ल्स निकल सकते हैं, मतलब मैस प्रोडक्शन। लेकिन जो दूसरे किस्म के पर्ल्स होते हैं जैसे जो इंडोनेशिया से या ऑस्ट्रेलिया से या फिलीपीन से आते हैं, जिसको हम बोलते हैं साउथ सी पर्ल्स। एक उसका एग्जांपल है जैसे ये इयररिंग्स काफ़ी बड़े हैं, पीछे से भी दिखाई दे रहे हैं, इसको साउथ सी पर्ल्स बोलते हैं। इसकी शेप भी इरेगुलर है, लेकिन ये पर्ल्स इस साइज में मिलने काफ़ी रेयर होते हैं। तो इसका जो डिमांड है वो है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो फ्रेश वाटर पर्ल्स है, क्योंकि वो इतने वॉल्यूम में मिलते हैं, तो उसकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी है, लेकिन प्राइस भी कम है। ओके, सो इसमें ये बताइए शीतल कि जैसे आपने कहा कि अब ये बहुत सारे देशों में प्रोड्यूस की जा रहे हैं, बट मैक्सिमम जो अभी भी आ रहा है वो क्या चाइना से आ रहा है? जी, और से? चाइना से ही आ रहा है। ओके, चाइना से बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आजकल इमिटेशंस ही बहुत हैं, प्लास्टिक के पर्ल्स बनते हैं। जैसे एक ज़माने में जो बटन्स होते थे हमारे कपड़ों के, वो नेचुरल पर्ल से बनते थे। लेकिन अब जब से प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हुआ है, अब तो वो नेचुरल पर्ल्स के बनते नहीं है। राइट। ये जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट किस्म के, जैसे आपने ये इयर रिंग्स दिखाए हैं, बड़े पर्ल्स हैं, उसके अलावा ये छोटे और ये डिफरेंट कलर्स के भी। इसके बारे में बताइए कि क्या कलर्स भी आप जो मर्जी कलर दे दो पर्ल को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्ल्स को कलर दिया जा सकता है, लेकिन उसको फिर हम आर्टिफिशियल प्रोसेस माना जाता है। ब्लैक पर्ल्स जो होते हैं वो टिहिशन पर्ल्स माने जाते हैं। वो आते हैं फ्रेंच पॉलिनेशिया से। वो उसका जो ऑयस्टर है वो ब्लैक लिप्ड ऑयस्टर है, तो वो प्रोड्यूस करता है टिहिशन पर्ल्स। तो अगर आप नेचुरल ब्लैक टिहिशन पर्ल्स देखेंगे तो वो सिर्फ आते हैं फ्रेंच पॉलिनेशिया से या कुक आइलैंड से। एक होते हैं किस्म के पर्ल्स जो गोल्डन कलर के होते हैं, या एक बहुत सुंदर सा सिल्वरी टोन होता है, वो आता है साउथ सी से, जिसको फिलीपींस या इंडोनेशिया माना जाता है। बहुत कीमती होते हैं वो कभी एक स्ट्रैंड पर्ल्स का जैसे लाखों डॉलर का बिकता है। जो चाइना से आते हैं वो छोटे छोटे किस्म के होते हैं, परफेक्टली राउंड होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। जो मैंने यहाँ पर रखे हुए थोड़े से रेयर और इरेगुलर शेप्ड हैं, जैसे ये
बहुत ही इंटरेस्टिंग इयरिंग्स हैं। जो पर्ल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत इरेगुलर शेप्ड हैं। ये फिर से साउथ सी से ही हैं, लेकिन इसका लस्टर बहुत अच्छा है, तो इसकी चमक और कलरेशन बहुत अच्छी है, इसलिए ये बहुत रेयर माने जाते हैं जी। और ये जो ब्रेसलेट है इसमें बहुत छोटे छोटे पर्ल्स हैं। ये हैं मतलब सीड पर्ल्स। सीड पर्ल्स बहुत ही 2 मिलीमीटर से छोटे पर्ल्स होते हैं और वो नेचुरल होते हैं और वो इसी साइज में आते हैं और परफेक्टली राउंड नहीं होते हैं। अगर आप बहुत ही करीब से इनको देखेंगे तो बहुत ही राउंड नहीं दिखते ये। सो ये जो रिंग आप दिखा रहे हैं जैसे जी, इसके अंदर ये पर्ल्स एक सेंटर में भी पर्ल और साइड में भी पर्ल्स हैं वाइट। सेंटर में जो रेड है वो रूबी है। ओके। वो नेचुरल और वो जो छोटे वाइट नजर आ रहे हैं ये पर्ल्स ये पर्ल्स हैं और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसको सेट किया गया है। ऐसे लगता है ओशन ऑफ पर्ल्स हैं। राइट। तो ईच को इंडिविजुअली सेट किया जाता है जी। और ये सब नेचुरल हैं। एक आपके साथ और जो ये रिंग पड़ी है ब्लैक कलर में, ये भी पर्ल्स हैं जी? ये पर्ल्स नहीं है एक्चुअली, ये कुछ नया ट्रेंड है। पर्ल्स तो नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं एक डबल रिंग। डबल रिंग का मतलब है कि ये 2 उंगलियों पे फिट होता है जी। और ये ब्लैक डायमंड्स हैं। बीच में एक बड़ा सा डायमंड है और ये कोबरा है। बड़ा नया ट्रेंड है इसका। हर चीज नई ट्रेंड में आई जा रही है जी। ओके, अब जब बात करते हैं इसकी इन वोग, हाउ मच इज इट एक्सेप्टेड? क्या हमारे भारतीय समाज में, साउथ एशियन कल्चर में क्या इनकी ज़्यादा प्रवानता है या वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा है इसकी? इंडियन कल्चर में ज़्यादातर गोल्ड चलता है अभी तक भी। कल्चरली हम उसको एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो लोग उसको काफ़ी मायने देते हैं। लेकिन अब जैसे कि ज़माना बदल रहा है, जैसे कि यंगस्टर्स सब कुछ नया चाहते हैं। यंगस्टर्स ऐसे फंकी रिंग्स डालना पसंद करते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो फिर भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक में पसंद करते हैं। राइट। जब प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन कि कैसा, जैसे आपने कहा पर्ल कहाँ से आया है, उसकी कितनी, उसकी मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्राइस रेंज में कहाँ से कहाँ तक ये जा सकते हैं? जो पर्ल्स के स्टड्स हैं जो कानों में डलते हैं वो $40 के भी हो सकते हैं, जो मतलब फ्रेश वाटर की कैटेगरी में जो चाइना से बनते हैं। और अगर हम नेचुरल पर्ल देखते हैं जो नेचुरल, उसकी तो लाखों में हो सकती है। लेकिन अगर हम जैसे साउथ सी पर्ल्स देखें जो गोल्डन कलर में है ये वो मतलब थाउजेंड्स में आता है। तो मतलब एक तरफ से है 40 to under $100, एक है मतलब 3000-5000 की रेंज में, तो काफी बड़ी रेंज है। और वो साइज भी एक होता है, कितना राउंड है उसका भी इम्पोर्टेंस होता है, कितनी लस्टर है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, मतलब कितनी ओवरऑल उसकी लुक है उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल। टुवर्ड्स द एंड किसी ने जब ये खरीदना है तो आपकी एक्सपर्टीज क्या बताती है, किस चीज का ध्यान रखा जाए? जैसे जो मैंने बातें बताई हैं उन सब का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कहाँ से आया है पर्ल, उसकी लस्टर कितनी है, साइज कैसा है, रियल भी है, मतलब वो भी जाना जरूरी है क्योंकि आजकल इतने इमिटेशंस हैं। तो एक एक्सपर्ट के पास जाना बहुत जरूरी है जो समझा सके कि एक रियल पर्ल में कैसे उसकी पहचान होती है। और शीतल, जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम डायमंड्स का तो वेरिफिकेशन हो जाती है, कुछ साथ में आपको कागज मिल जाता है, क्या पर्ल्स के में भी कुछ होता है? पर्ल्स में क्या होता है कि अगर बहुत कीमती हो तो उसकी सर्टिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन नॉट फॉर कॉमन वंस। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है नेचुरल पर्ल देखने के लिए। एक तो अगर हम उसको फ्लेम लगाएं तो जो नेचुरल पर्ल है वो जलेगा नहीं, जो प्लास्टिक है वो जलेगा। पर लोग डरेंगे इस चीज को करने से, पर एक और भी तरीका है नेचुरल पर्ल को जानने के लिए। अगर हम पर्ल्स को लेके उसको हम रब करें तो एक ग्रिटी नॉइज आता है, लाइक यू फील लाइक थोड़ा सा सैंडपेपर की फील आती है, उसका मतलब है कि वो नेचुरल है। अगर रोल हो जाए और स्मूथ ज्यादा हो तो इसका मतलब वो प्लास्टिक है। बहुत खूब जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स। थैंक यू सो मच।